हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिलते हुए दांत, अगर हमारा कोई भी दांत हिल रहा है या सारे दांत हिल रहे हैं तो उसका सही इलाज क्या है और उसमें नियर अबाउट कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किन किन कंडीशंस में किस किस कॉज की वजह से हमारे दांत हिलते हैं और हम उन हिलते हुए दांत को कैसे ठीक करवा सकते हैं और उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि दांत किन किन कंडीशंस में हिलते हैं। फ्रेंड्स, दांत दो कंडीशंस में हिलते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा लगा है, कोई इम्पैक्ट लगा है, वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन वो है कि कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं, उसमें हम दांतों को मूवमेंट कराते हैं तो उसकी वजह से भी दांत हिलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके नए दांत आने वाले होते हैं मिक्स डेंटिशन फेज में, 6 साल से 12 साल की एज में, तो उस फेज में भी दांत हिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन कंडीशंस में कभी नहीं घबराना है। बस जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ट्रॉमा वाले केसेस में, फ्रेंड्स उसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। मैंने काफी वीडियोस अपलोड करे हैं, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी कि अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई ट्रॉमा लगता है, कोई चोट लगती है और आपको लग रहा है कि आपका दांत क्रैक हो गया है, हिल रहा है, उस पे आपको इमीडिएट कौन सा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, इमीडिएट क्या क्या एक्शन लेने की जरूरत है, फ्रेंड्स वो बहुत जरूरी है। जो वो इनिशियल फेज होता है जब दांत एकदम वाइटल नॉन वाइटल की स्टेज में होता है, उस समय अगर आपने सही स्टेप्स ले लिए तो आपका दांत कभी भी खराब नहीं होगा, आप उसे लाइफ लॉन्ग सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वो पूरा वीडियो समझ लीजिएगा कि अगर हमारे दांत पे कोई ट्रॉमा लगता है तो हमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्या ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होते हैं फ्रेंड्स? मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन है पायरिया। पायरिया क्या होता है फ्रेंड्स? पायरिया के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैं बस ब्रीफ में आपको बताती हूँ। पायरिया मतलब गम डिजीज जो बोन डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। उसका क्या मतलब हुआ कि फ्रेंड्स, कोई भी इन्फेक्शन पहले टूथ सरफेस पे होता है, उसे प्लाक कहते हैं। अगर हम प्लाक को रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि प्लाक हर 12 घंटे में फॉर्म होता है, तो वो लोग जो रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते, जो दांतों के बीच में क्लीनिंग नहीं रखते, जो मसूड़ों को हेल्दी बना के नहीं रखते, उसकी हीलिंग नहीं करते थ्रू वर्म्स रिंसेस, तो फ्रेंड्स उनको गम डिजीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर टूथ सरफेस पे कोई भी इन्फेक्शन जमता है तो वो टूथ से फिर गम्स में जाता है। ऑलराइट, इसीलिए ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन है और ब्लीडिंग गम्स को लोग एक नॉर्मल सिम्टम समझते हैं कि वो तो सबको ही होता है। फ्रेंड्स, वो वार्निंग साइन होता है, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो बढ़ता है और गम से वो बोन में जाता है। जब वो बोन में जाता है तो वो पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। गम्स डिजीज को बोला जाता है जिंजिवाइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। और जो पायरिया है उसको कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस, दैट मीन्स दांत के चारों तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, गम्स, बोन, लिगामेंट, वो सब इन्फ्लेम हो जाते हैं। दांत का जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म और दांत हिलना चालू हो जाता है और फिर दांत निकल जाता है अपने आप ही। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि हिलते हुए दांत, वो होते हैं पेरियोडोंटाइटिस और पायरिया के सिम्टम्स। ऑलराइट, अब अगर हमें पायरिया है तो हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, एक और मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि पायरिया का इलाज नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स कई जगहों से आते हैं ये कह के कि हमें ये बताया गया है कि पायरिया का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक मिथ है। पायरिया जड़ से खत्म हो सकता है, बस उसका जो सही ट्रीटमेंट है वो आपको लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं दांतों की सफाई पायरिया का इलाज है। फ्रेंड्स, दांतों की सफाई पायरिया का इलाज नहीं है। मैंने क्या बताया, पायरिया क्या है? गम्स एंड बोन डिजीज। तो दांत की सफाई होती है, तो दांतों की सफाई, बोन डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ऑलराइट, तो जो हम दांतों की सफाई करते हैं वो सिर्फ हम दांत को चमकाते हैं। ऑलराइट, तो वो इनिशियल स्टेज में होता है जब उस पे प्लाक जमा होता है। ऑलराइट, तो दांतों की सफाई पायरिया का इलाज नहीं है। दांतों की सफाई सिर्फ इनिशियल स्टेज पे की जाती है जब उसमें प्लाक जमा हो या फिर सिगरेट, तंबाकू, इन सब के जो स्टेन्स होते हैं
उनको रिमूव करने के लिए दांतों की सफाई की जाती है और पॉलिशिंग की जाती है। ऑलराइट, और इन जनरल हमें अपने अगर टीथ व्हाइटनिंग करानी हो, थोड़े से अपने शाइनी नेचुरल शेड चाहिए हो टूथ सरफेस का, तब हम स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद जानते हैं गम डिजीज। फ्रेंड्स, गम डिजीज का ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप गम डिजीज का इलाज नहीं करवाते हैं तो वो गम से बोन में चला जाता है, और बोन का मैंने जैसे बताया कि बोन गलेगी तो दांत का सपोर्ट खत्म होगा और दांत हिलना चालू होगा। अब इसका इलाज क्या है? फ्रेंड्स, इसके इलाज को कहा जाता है फ्लैप सर्जरी। वो क्या होता है? फ्रेंड्स, जो दांत है उसके ऊपर गम्स होते हैं, हमको गम्स को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना होता है। अब दांत के अंदर क्या है? फ्रेंड्स, दांत की रूट वो जो चारों तरफ बोन से कवर्ड होती है, तो दांत तो बीच में होता है, उसके चारों तरफ क्या है? बोन। अब वहां पर क्या गया हुआ है? इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को निकालना है। ऑलराइट, अब वो इन्फेक्शन कहाँ का मिलेगा? गम्स के अंदर मिलेगा, बोन में मिलेगा, टूथ सरफेस पे मिलेगा, टूथ की रूट पे मिलेगा। तो फ्लैप सर्जरी में क्या किया जाता है? 100% इन्फेक्शन रिमूव किया जाता है इन तीनों स्ट्रक्चर से, दैट मीन्स दांत की रूट, गम्स और बोन से। उसके बाद जो टिश्यू हमारा लॉस हो गया है उसको रीजनरेट किया जाता है। किससे? बोन ग्राफ्ट से और सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन से। दैट मीन्स जितनी हड्डी गली है उसको रीजनरेट करेंगे और जितने सॉफ्ट टिश्यूज गले उनको रीजनरेट करेंगे। ऑलराइट, उसे रीजनरेट करने के बाद तो जितना हमारा बोन लॉस हुआ है उसको आपने रीजनरेट कर दिया, जितने हमारे मसूड़े नीचे हैं उनको आपने वापस उनकी आइडियल प्लेस पे प्लेस कर दिया। तो फिर ये होता है पायरिया का इलाज। इसके बाद अब जो दांत हिल रहे हैं तो आपने क्या किया? पहले कॉज को खत्म किया जिस वजह से प्रॉब्लम हुई। उसके बाद कॉज की वजह से जो जो इन्फेक्शन हुआ आपने वो पूरा इन्फेक्शन खत्म कर दिया। उस इन्फेक्शन की वजह से जो जो लॉस हुआ आपने उसको रीजनरेट कर दिया। अब आपकी बीमारी खत्म। अब जो हमारे हिल रहे हैं दांत उसको हमें फिक्स करना है। फ्रेंड्स, वो फिक्स होते हैं स्प्लिंटिंग से। ऑलराइट, तो जैसे ही आप अपनी नींव को दोबारा से, फाउंडेशन को दोबारा से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, दांत को वैसे ही स्ट्रेंथ मिल जाती है और जो थोड़े बहुत भी हिलेंगे वो उसको स्प्लिंटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, स्प्लिंटिंग मतलब जितने भी दांत हिल रहे हैं उनको आप अच्छे से टाइटली बांध दीजिए। राइट, तो वो अंदर होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट फाइबर होता है जो किसी को नहीं पता चलता, इनफैक्ट आपको भी नहीं पता चलता। ऑलराइट, जब वो हम अंदर अच्छे से प्लेस कर देते हैं तो दांत बिल्कुल भी मूव नहीं करते। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स? वैसे ही फ्लैप सर्जरी से आपका मोबिलिटी वैसे भी कम हो जाएगा। तो माइल्ड मोबिलिटी होती है, ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है, सिर्फ थोड़े से दांत हिल रहे होते हैं तो उसमें हम स्प्लिंटिंग नहीं करते। लेकिन जब ग्रेड 2 मतलब थोड़ा ज्यादा मूवमेंट है तो उसमें हम स्प्लिंटिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं कि अगर हमने दांत को अच्छे से बांध दिया है तो वो मूव नहीं करेंगे। आप कुछ खाएंगे, बोलेंगे तो वो दांत मूव नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आपने अंदर उसकी फाउंडेशन क्रिएट करी है, जो बोन को डाला है, जो सॉफ्ट टिश्यूज रीजनरेट करें, वो अंदर मूव नहीं होंगे। तो वो मूव नहीं होंगे तो आपका दांत की जो रीजनरेशन चाहिए हमें वो अच्छे से होगी, आपका टूथ फिक्स होगा। तो जो उसको अपनी नीचे जड़ जमानी है वो अच्छे से जमा लेगा। फ्रेंड्स, विदिन 2 वीक, within 2 weeks you will feel your oral health is back, your gums are back and your teeth are firm and now you can eat anything you want। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि आपको नई लाइफ मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये मैजिक है पेरियो का, पेरियोडोंटाइटिस का, पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट का। इसको अगर आप करवाते हैं यू विल फील यस देयर इज अ डिफरेंस, आई गॉट माई न्यू लाइफ बैक। अब बस मुझे अपना ख्याल रखना है, अपनी ओरल हेल्थ, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना आता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन है और कितने दांत हिल रहे हैं। फिर भी नियर अबाउट इसका जो कॉस्ट रहती है वो एक क्वाड्रेंट की 4 to 5,000 रहती है और जो दांत हिल रहे होते हैं पर टूथ की कॉस्ट 500 रहती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है इसका एस्टिमेटेड प्राइस रेट, ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि इतनी अबाउट इसी कॉस्ट में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपको कोई और डाउट भी है, कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.